बच्चों, तो आइए आज हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि झारखंड पॉलिटेक्निक, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि झारखंड पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म फिलअप है उसका डेट कब तक था और कब तक नहीं था। ठीक है ना। तो झारखंड पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म फिलअप था वो लास्ट डेट था आपका 21 मार्च। लास्ट डेट आपका था 21 मार्च। ठीक है। तो अब इसका ये वेबसाइट है वो क्लोज हो गया। कहने का मतलब है इसका लिंक क्लोज हो गया। जिन जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया बहुत अच्छा है, और जिन जिन बच्चों ने नहीं फॉर्म भरा उसके लिए भी कोई दिक्कत और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सर आप ऐसा बात क्यों बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत और कोई परेशानी वाली बात नहीं है? उसके बारे में हम बाद में बताएंगे कि क्यों परेशानी नहीं है और क्या परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि झारखंड पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म भरा है वो टोटल कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है। टोटल फॉर्म कितने बच्चों ने? तो अप्रॉक्स 52,000 बच्चों ने क्या करा है? रजिस्ट्रेशन करा है। अप्रॉक्स 52,000 बच्चों ने क्या करा है? रजिस्ट्रेशन करा है। ठीक है। सर फॉर्म कितने ने भरा है? फॉर्म कितनों ने भरा है? अगर 52,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा है तो मान के चलिए कि 45,000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म फिलअप करा है। ठीक है। तो इस बार जो कंपटीशन है बहुत तगड़ा। पिछले 5 सालों में अभी तक का रिकॉर्ड में देखा गया कि 45,000 बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है। तो सर पहले कितना फॉर्म भराता था? तो बाबू 2020 में कोरोना में क्या हुआ था कि एग्जाम नहीं हुआ था, डायरेक्ट फॉर्म भर के डायरेक्ट कॉलेज को अलॉट कर दिया गया था। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं 2021, 2022, ठीक है, और 2023 में बहुत उटपटांग क्वेश्चन पूछ दिया था, आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया था। अगर हम इस 3 सालों में बात करते हैं तो अप्रॉक्स 30,000 से लेकर के 32,000 के आसपास का फॉर्म आता था। मैक्स टू मैक्स 35,000 फॉर्म जाता था। ठीक है ना। मैक्स टू मैक्स 35,000 फॉर्म आ जाता था। इस बार सर 45,000 से 50,000 के बीच में फॉर्म काहे गिरा? ठीक है ना। आपका जो मेन कंपटीशन है वो 45,000 के आसपास है। आप भरे तो वैसे 50,000 बच्चे हैं। ठीक है ना। लेकिन क्या ना कुछ बच्चे एग्जाम नहीं देने जाते, किसी का छूट जाता है, या कुछ बच्चे बस ऐसे ही भर देते हैं। तो सर इस बार 45,000 क्यों हुआ? पिछले बार 35,000 ही क्यों रहता था? 10,000 का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है। टोटल इंक्रीमेंट आपको कितने देखने को मिल रहा है? 10,000। 10,000 इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। इसका कहने का मतलब है कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जेई का रिजल्ट आया, झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, जेई का रिजल्ट आया, जिसमें क्या डिप्लोमा वाले को अलाउ किया था। और डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निक क्या है? डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निक ये आपका क्या है? 3 साल का कोर्स है, 3 ईयर का कोर्स है। और 3 साल कोर्स पढ़ के आप चाहो तो सरकारी में भी जा सकते हो और आप चाहो तो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हो। और ये 3 साल पढ़ने में सरकारी कॉलेज में मैक्स टू मैक्स 30,000 रुपये का खर्चा आता है। जी हाँ, ये 3 साल का हम बात करें। और प्राइवेट कॉलेज का भी अगर हम बात करते हैं कि अगर आप प्राइवेट में भी पढ़ते हैं तो भी प्राइवेट कॉलेज में क्या है ना, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। मैक्स टू मैक्स 1,20,000, इससे ज़्यादा 1,20,000 से कॉलेज का फी डिफरेंट रहता है। 1,20,000 से 1.5 लाख रुपया का अगर हम बात करते हैं, जिसमें क्या होता है आपका 90,000 रुपया क्या होता है? स्कॉलरशिप आप लोगों को मिल जाता है कंप्लीट। तो अगर प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। सरकारी मिल जाता है तो भी अति उत्तम है। अब है क्या कि 45,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, 45,000 बच्चे एग्जाम देंगे, तो 45,000 हमारे पास सीट है नहीं। ठीक है। 45,000 झारखंड सरकार के पास सीट है नहीं कि 45,000 बच्चों को दे दे। तो सब बच्चों को तो गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाएगा। और हम बताएंगे कि कौन सा कॉलेज बढ़िया है, किस कॉलेज में पढ़ना चाहिए, किस कॉलेज में प्लेसमेंट होता है, हम इस तर्क पर बताएंगे, क्योंकि हम बहुत सारे कॉलेजों में पढ़ा चुके हैं, पीपी मोड पे, गवर्नमेंट में, प्राइवेट पे। तो हमको पता है कि कौन सा कॉलेज कैसा है, नहीं है, कौन प्लेसमेंट करवाता है, कौन प्लेसमेंट नहीं कराता है। ठीक है। कौन सा कॉलेज में माइनिंग का अच्छा होता है, नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। तो अब जितने भी बचे दिन हैं आपके एग्जाम के बारे में, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ठीक है। और प्रिपरेशन करिए, और बहुत ज़्यादा दिन तो समय नहीं मिला हुआ है आप लोगों को। और एग्ज़ाम जैसे ख़त्म हो जाता है और रिजल्ट आ जाता है, फिर आप लोग काउंसलिंग करोगे, तो काउंसलिंग में हम बताएंगे कि कौन सा कॉलेज को चूज़ करना है, कौन सा कॉलेज को नहीं चूज़ करना है। और अभी जिन बच्चों का एडमिशन लेना है, जो फॉर्म नहीं भरे हैं या किसी कारण से छूट गया, वो अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी क्या है जी, मैं जिस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ ये एक प्राइवेट संस्था है, यहाँ पर क्या एडमिशन चालू है। ठीक है। और मेरा नाम है अमित सर। ठीक है। मेरा नाम है अमित सर। और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन अभी लेना चाह रहे हो 7903546681, ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर किसी बच्चों को अभी से सीट बुक कराना है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में भी बहुत ज़्यादा सीट नहीं होते हैं। ठीक है। 60 सीट होता है हर ब्रांच में, और कुछ आधा सीट तो काउंसलिंग में आ जाते हैं, आधा सीट तो इधर से फुल करना पड़ता है। अगर चाहते हैं कि वो अभी से अपना सीट बुक करा ले तो इस नंबर पे कॉल करें, आप कॉल करके बताएं कि क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है। बहुत धन्यवाद। एक
बहुत कम समय में हम आप लोगों को ये जानकारी दी है कि 45,000 बच्चों के साथ आप लोगों को इस बार का कंपटीशन लड़ना है। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए। बहुत ज़्यादा आसानी है, 10th लेवल का एग्ज़ाम होता है।